3 जुलाई को बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है और ऐसे में लगातार अलग अलग जगहों पर जो सुरक्षा ड्रिल्स हैं वो की जा रही है। इस समय हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं और उधमपुर जिले में लगातार एक बड़ी मॉक ड्रिल जो है वो यहाँ पर की जा रही है, जिसमें आपको बता दें कि सिचुएशन ऐसी है कि एक लंगर जो यहाँ पर लगे हुए हैं अलग अलग जगह पर, वहाँ पर कहीं ना कहीं अटैक यहाँ पर हुआ है। वहाँ पर आतंकी अटैक होने के बाद किस तरह से अब इवैक्यूएशन की जानी है वो दिखाने की कोशिश हम आपको यहाँ पर करेंगे। ये ड्रिल यहाँ पर की जा रही है और लगातार अब पूरे एरिया को कहीं ना कहीं अब जो भारतीय सेना है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने यहाँ पर घेर लिया है और लगातार अब जो पूरी तरह से कोशिश है वो ये की जाएगी कि जल्द से जल्द इस लंगर में जो अटैक हुआ है उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को जो इवैक्यूएट किया जा सके आसानी से। और पूरी तरह से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जो पूरा यात्रा ट्रैक है, यात्रा रूट है, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की जो ड्रिल्स हैं वो की जा रही हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर एक जगह जहाँ पर भी यात्री रहेंगे, रुकेंगे या फिर उनके खाने पीने की व्यवस्था होगी, वहाँ पर पूरी तरह से जो है सुरक्षित माहौल में जो है वो यात्रा कर पाएँ। और पूरी तरह से एक मॉक ड्रिल जो है वो इस समय यहाँ पर जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके अलावा एसओजी, भारतीय सेना और सीआरपीएफ की जो टीमें हैं और विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी। वहीं बीएसएफ की जो टीम है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है, जो कहीं ना कहीं हर एक स्थिति। और यहाँ पर आप देखिए पूरी तरह से जो जवान है उन्होंने इलाके को कॉर्डन कर लिया है और एक एक चीज़ को अब चेक भी किया जा रहा है कि जो सिचुएशन है वो किस तरह की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लंगर जो है वो लगा हुआ है, लंगर भंडारा जो श्रद्धालुओं के लिए लगना है। और ऐसे में अब यहाँ पर किस तरह से भारतीय सेना के जवान टैक्टिकली मूव करते हुए इस पूरे इलाके को कॉर्डन करने के साथ अपनी जो स्थिति है वो संभालेंगे और पूरी तरह से जल्द जो आतंकी यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने एंट्री ली है उन्हें यहाँ पर ढेर करने का प्रयास करेंगे। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ये जो हाईवे है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग का ये जो पूरा रूट है, यहीं से जो लाखों श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए बाबा बर्फानी की गुफा की तरफ जो है वो जाएंगे। और लखनपुर प्रवेश द्वार से लेकर कठुआ, सांबा, इसके अलावा उधमपुर ज़िला जो है वो काफ़ी संवेदनशील है। ऐसे में आप देखिए किस तरह से टेक्टिकल मूव करते हुए यहाँ पर पूरी तरह से जो जवान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और एक एक सिचुएशन और को यहाँ पर खंगाला जा रहा है, चेक किया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस ये भारतीय सेना के जवान जो हैं पूरी तरह से वो सिचुएशन को यहाँ पर संभाले हुए हैं। आप तस्वीरें यहाँ पर लगातार देख सकते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स और इसके अलावा AK-203, AK-400, AK-47 और विभिन्न जो वेपन्स हैं उसे यहाँ पर कहीं ना कहीं लिया जा रहा है। और आप देखें किस तरह से, क्योंकि हाईवे का इलाका है और यहाँ पर काफ़ी संवेदनशील जो है वो परिस्थितियाँ यहाँ पर बनती हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमने देखा कि किस तरह से NH-44 जहाँ से हज़ारों की तादाद में रोज़ गाड़ियाँ जो है वो निकलती हैं और यात्रा का पूरा ट्रैक है जिसको लेकर कट ऑफ टाइमिंग जो है वो भी यहाँ पर तैयार की गई है, उसका रखा गया है ताकि कोई जितने भी जवान जो हैं वो जब यहाँ पर अगर किसी तरह की स्थिति बनती है तो उस समय वो यहाँ पर पहुँचेंगे और टैक्टिकल मूव करते हुए इस पूरी सिचुएशन को जो है वो संभालने का काम करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग का इलाका है जहाँ से लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु रोज निकलेंगे और यहीं पर अलग अलग जगहों पर जो लंगर हैं वो भी स्थापित जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। ऐसे लंगर लगातार हज़ारों जो श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु जो यहाँ पे 57 दिन की यात्रा में चलेंगे वो पूरी तरह से इन्हीं तरह के लंगर्स में जो है वो यहाँ पर लंगर भंडारा जो है वो यहाँ पर करते हैं। और ऐसे में स्थितियाँ जो हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए किस तरह से यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उस समय संभाला जाए, उसके लिए आप देखिए कि किस तरह से ऑर्मेडो गाड़ियाँ जो हैं उसमें यहाँ पर तुरंत जवान वहाँ पर पहुँचे। और ये मॉक ड्रिल करने का मकसद एक ही है कि जल्द से जल्द जितने भी वहाँ पर करेंगे जो जवान हैं वो यहाँ पर तुरंत उस सिचुएशन को संभालें। वहाँ पर अगर किसी भी तरह का हमला होता है, कोई इस तरह की स्थिति बनती है तो उस समय कैसे वो तुरंत कुछ ही सेकंडों में वहाँ पर पहुँचकर जो है हमले को जो यहाँ पर हुआ है उससे यहाँ पर कहीं ना कहीं आतंकियों को न्यूट्रलाइज करते हैं। और ये सिचुएशन हमने देखा कि कई बार भारतीय सेना के जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने इस तरह की सिचुएशंस को संभाला है। जब अगर स्थिति ऐसी बनती है कि जो लोग हैं उन्हें हॉस्टेज किया जाता है या लगातार कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश की जाती है तो उसी समय यहाँ पर तुरंत भारतीय सेना के जवान अपनी टैक्टिकल मूव करते हुए अत्याधुनिक हथियारों के साथ पूरी तरह से यहाँ पर पहुँचे हैं।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सिचुएशन जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। वहीं अगर बात करें तो साफ तौर पर कई सारे अत्याधुनिक हथियारों की मदद जो है वो यहाँ पर ली जाती है। वहीं एक एक चीज़ को यहाँ पर देखा जाता है कि किसी भी तरह से जो जानकारी है वो आसपास के लोगों तक दी जाए, और इसके अलावा जो सिचुएशन है उसे उसी तरीके से वहाँ पर देख कर टैकल करना है। और आप देखिए यहाँ पर कि जवानों के पास जो एयरफोन्स जो स्पीकर्स हैं उसमें किस तरह से यहाँ पर एक संदेश जो है वो दिया जाता है, और अलर्टनेस के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जाता है। तो साफ तौर पर एक पूरी तरह से एक रोबस्ट सिस्टम जो है अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैयार किया गया है। अब देखिए ये अब हमारा फौज ने घेर चुके हैं। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी फौज की है। आप लोग निश्चिंत कीजिए, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी। आप लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 आराम से उस लंगर से बाहर की तरफ आइए। धीरे धीरे साफ तौर पर देखिए जिस तरह की अटैक की स्थिति है उस समय जवान जो है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं को इंश्योर कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से बिना टेंशन के चलिए। और आप देखिए क्योंकि ये अत्याधुनिक एक बुलेट प्रूफ व्हीकल है जिसमें किसी भी तरह के यहाँ पर लॉन्चर्स का या उस तरीके की स्थिति का जो असर है वो यहाँ पर नहीं होता है। ऐसे में यहाँ पर टेक्टिकल मूव करते हुए इस गाड़ी की मदद से, इस बुलेट प्रूफ गाड़ी की मदद से कैसे उस लंगर स्थान तक पहुँचा जाता है जहाँ पर ये अटैक हुआ है, तो वहाँ पर ये एक जो नमूना है वो दिखाया जा रहा है। पर इसी तरह से हमने देखा है कि भारतीय सेना ने कई सारे ऑपरेशंस जो हैं उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से सक्सेसफुली यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर अंजाम भी दिया है। और ऐसे में अब लंगर में जो अटैक हुआ है कहीं ना कहीं उस स्थिति को यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरह से अब आगे बढ़ा जा सके। इसी दौरान जो विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उन्होंने पूरे यहाँ पर जो यहाँ पर ये लंगर का जो पूरा एरिया है उसे घेरा हुआ है और आगे धीरे धीरे जो हैं वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। वहीं जो भारतीय सेना के जवान हैं वो भी पूरी तरह से इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और एक एक चीज़ को यहाँ पर चेक किया जा रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इसके अलावा BSF हो, ITBP, CISF, CRPF, भारतीय सेना, हर एक तरह से पूरी प्रयास किया जा रहा है। और आप देखिए जब तक बैकअप नहीं पहुँचता तब तक कॉर्डन लगाकर पुलिस के जो जवान हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के वो यहाँ पर पूरी तरह से पहुँचे हैं और उतनी देर में जो बैकअप टीम है भारतीय सेना की वो यहाँ पर पहुंची है ताकि जो यहाँ पर एक होस्टेज सिचुएशन बनी है वो कहीं ना कहीं देखा जाए। और अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जवान जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो आतंकी अंदर छुपे हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए और जल्द से जल्द जो लंगर में जो लोग फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पर निकाला जा सके। तो ये आपको बता दें कि 2 तारीख को जम्मू से पहला जत्था जो है वो रवाना होना है और 3 जुलाई को जो है वो श्रद्धालुओं का पहला जत्था बालटाल और पहलगाम जो यहाँ पर इलाका जो मार्ग है वहाँ से जो है वो रवाना होगा। तो ऐसे में साफ तौर पर उससे पहले ही फुल प्रूफ रोबस्ट सिस्टम जो है तैयार किया गया है जिसमें किसी भी तरह की स्थिति में यहाँ पर जो है वो उसमें संभाला जा सके, उसके लिए यहाँ पर ये देखा जा रहा है। और लगातार जो जवान हैं वो जल्द से जल्द इस पूरे जो लंगर भंडारा जहां पर लगा हुआ है, जहां पर होस्टेज जैसी सिचुएशन बनी हुई है, जहां पर कई सारे लोगों को यहां पर आतंकियों ने होस्टेज बनाया है, तो उनको यहां पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से सेफली निकालने के लिए यहां पर धीरे धीरे जो जवान हैं वो आगे की ओर बढ़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर स्थिति ये है कि लगातार अगर फायरिंग भी होती है तो किस तरह से आगे बढ़ना है अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ, तो एक एक चीज को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से प्रयास सिर्फ एक ही है कि पहले से ही एक रोबस्ट ऐसा सिस्टम जो है वो तैयार कर लिया जाए ताकि किसी भी तरह की स्थिति में अगर जवान होते हैं तो उस सिचुएशन को कैसे वो संभाल सकते हैं। आप देखिए किस तरह से ये तो पूरी तरह से एक स्थिति को यहाँ पर देखकर आगे धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए कि एक एक चीज़ को चेक किया जा रहा है, अंदर जितने भी लोग जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो होस्टेज हैं, उन्हें यहाँ पर निकालने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है और जल्द से जल्द आतंकियों को ढेर करने के लिए जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है। और ये स्थिति जो है वो हमने देखा है कि अमूमन यहाँ पर सामने आती है, पर लगातार जो जवान हैं वो पूरी तरह से ये कोशिश करते हैं कि इस पूरी
स्थिति को यहाँ पर संभाला जा सके और धीरे धीरे कर जो जवान हैं वो आगे अंदर जा रहे हैं एक एक कर और जैसे ही कुछ और आतंकियों के न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से प्रयास किया जाता है और इसमें हर एक टीम जो है अपना रोल प्ले करती है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, BSF हो, CRPF हो, तो हर एक जो स्थिति है उसे यहाँ पर देखा जाता है, खंगाला जाता है और एक एक चीज़ को यहाँ पर चेक किया जाता है और उससे पहले ही एक रोबस्ट सिस्टम जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर अटैक जैसी स्थिति बनी थी वहाँ पर कहीं ना कहीं अब जवानों ने पूरी तरह से प्रवेश किया है, एंट्री की है और जल्द से जल्द इन्हें यहाँ पर ढेर किया जा सके इन आतंकियों को, उसके लिए यहाँ पर प्रयास जो है वो यहाँ पर किया गया है और इसके लिए विभिन्न जो सुरक्षा एजेंसियों की जो टीमें हैं जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF, NDRF, इसके अलावा पूरी तरह से जो CRPF की टीमें हैं, ITBP, BSF की जो टीमें हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना रोल जो है प्ले कर रही हैं और इस मॉक ड्रिल का मकसद एक ही है कि यात्रियों के लिए एक सुरक्षित पूरी तरह से यात्रा जो है वो बनाई जा सके और उससे पहले ही अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लेवल पर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर उनको चेक यहाँ पर किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक के साथ राजी मीडिया, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग उधमपुर।